एक दावा जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है कि क्या मिस्र के पिरामिड भारतीय देवताओं ने बनाए थे। और इसकी वजह मिस्र में मिली तमिल और संस्कृत भाषा की कुछ लिखावटें और खुदाई में मिले हिंदू देवताओं के स्टैचू। तो आज हम इसी वायरल दावे के पीछे के सच की पड़ताल करेंगे। तो ये कहानी शुरू होती है मिस्र की एक बहुत ही रहस्यमयी जगह से, जिसे वैली ऑफ द किंग्स कहते हैं। ये वो जगह है जहां हजारों साल पहले फराओ को दफनाया जाता था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ की दीवारों को खास तकनीक से स्कैन किया, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसके वहां होने की कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। तो सवाल ये है कि मिस्र के फराओ के मकबरों में भारतीय सभ्यता के निशान आखिर पहुंचे कैसे। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ऑनलाइन थ्योरी और असल खोज में जमीन आसमान का फर्क है। वायरल दावा कहता है कि देवताओं ने पिरामिड बनाए, लेकिन असल में जो मिला है वो है भारतीय भाषाएं और कुछ मूर्तियां। ठीक है, तो चलिए अपनी जांच के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि इस पत्थर में छिपे सुराग आखिर हमें क्या बताते हैं। तो हुआ ये कि आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम ने रिफ्लेक्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन इमेजिंग यानी आरटीआई जैसी एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल किया, और इन तकनीकों ने दीवारों पर मौजूद उन बेहद धुंधले निशानों को एकदम साफ कर दिया जो सदियों से किसी को नजर ही नहीं आए थे। और दिलचस्प बात यह थी कि खोज में एक नहीं बल्कि कई अलग अलग भारतीय भाषाएं मिलीं। एक तरफ थी तमिल ब्राह्मी लिपि जो दक्षिण भारत से थी, तो दूसरी तरफ उत्तर भारत से संस्कृत और प्राकृत भाषाएं भी थीं। ये इस बात का पक्का सबूत था कि मिस्र पहुंचने वाले लोग भारत के अलग अलग कोनों से आए थे। इन सभी लिखावटों में एक लाइन, एक पहेली बार बार सामने आ रही थी, सिकई कुरान वर कांत, जिसका मतलब है सिकई कुरान आया और उसने देखा। एक और नाम मिला, कोपान, जिसके लिए भी ठीक यही लिखा था। और बस इसी एक लाइन ने इस पूरे रहस्य को और भी गहरा कर दिया। यहीं से वो सवाल पैदा होता है जिसका जवाब ऑनलाइन थ्योरीज ने अपने अपने तरीके से दिया। आखिर ये सिक्के कुरान था कौन, और उसने ऐसा क्या देखा जिसे पत्थर पर हमेशा के लिए लिखवाने की जरूरत पड़ गई। चलिए अब कहानी में एक नए मोड़ पर चलते हैं, क्योंकि इस पहेली को सुलझाने वाला सबसे बड़ा सुराग ठीक उसी जगह पर मिला, और वो भी एक बिल्कुल अलग भाषा में। जहां भारतीय भाषाओं के करीब 20-30 निशान मिले थे, वहीं उसी जगह पर 2000 से भी ज्यादा यूनानी यानी ग्रीक भाषा में लिखे निशान भी मौजूद थे। और नंबर्स का ये फर्क अपने आप में बहुत कुछ कह रहा था। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि भारतीय लिखावटें कोई अनोखी या अकेली घटना नहीं थीं। ये तो वहां पहले से चल रही एक आम प्रथा का हिस्सा थी, जिसे यूनानी लोग बड़े पैमाने पर कर रहे थे। और जब भारतीय और यूनानी लिखावटों को एक दूसरे के बगल में रखकर देखा गया, तो पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो गई। नाम अलग थे, भाषा अलग थी, लेकिन लिखने का तरीका और मतलब बिल्कुल एक जैसा था। कोई आया और उसने देखा, और यहीं से इस पहेली की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझ गई। तो अब समय है इस बड़े खुलासे का। चलिए जानते हैं कि सिखाई कुरान की असली पहचान क्या थी और इन लिखावटों का असली मकसद क्या था। दरअसल ये लिखावटें कोई आध्यात्मिक संदेश नहीं थीं, ये तो 2000 साल पुराने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट थे। उस दौर में जब कोई व्यापारी अपना माल चेक कर लेता था, तो वो पत्थर पर ये निशान बनवा देता था कि मैंने देख लिया है, और सौदा पक्का हो जाता था। ये उस समय के कानूनी समझौते की तरह था। तो नतीजा ये है कि ये नाम किसी देवता के नहीं, बल्कि भारत के उन होशियार और मेहनती व्यापारियों के थे जो एक बहुत बड़े ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का हिस्सा थे और अपना सामान बेचने मिस्र तक पहुंचे थे। जरा उन प्राचीन नाविकों की हिम्मत और समझदारी के बारे में सोचिए। वो मानसून की हवाओं को समझते थे और उन्हीं के सहारे अपनी जान जोखिम में डालकर महीनों तक समुद्री तूफानों और डाकुओं का सामना करते हुए मिस्र पहुंचते थे। ये कोई आसान सफर नहीं था। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, इसके पक्के सबूत भी हैं। एक 2000 साल पुरानी रोमन किताब में इस पूरे रास्ते का जिक्र है। तमिलनाडु में हजारों की तादाद में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, और मिस्र के बेरेनाइक बंदरगाह पर तो एक छोटी सी भारतीय बस्ती के निशान भी मिले हैं, जहां से हिंदू देवताओं की मूर्तियां भी बरामद हुई हैं। तो चलिए अब इस पूरी खोज के असली मतलब को समझते हैं और देखते हैं कि ये दुनिया के इतिहास के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है। ये खोज उस पुरानी धारणा को पूरी तरह से तोड़ देती है जो ये मानती थी कि प्राचीन भारतीय दुनिया से कटे हुए थे। सच तो ये है कि भारतीय व्यापारी दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रहे थे और उस समय की ग्लोबल इकोनॉमी के एक बहुत अहम खिलाड़ी थे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
एक और चौंकाने वाला सबूत है जो इस रिश्ते की डोर को और भी पीछे, बहुत बहुत पीछे ले जाता है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक साथ जोड़ती है। ये कनेक्शन आज से लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था, जब फ़ाराओ रमेसेस द्वितीय की मम्मी में भारत की काली मिर्च पाई गई थी। और उस समय काली मिर्च सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत में ही उगती थी। सोचिए जरा, 3000 साल पहले दक्षिण भारत के केरल के जंगलों से काले मिर्च निकलकर मिस्र के सबसे शक्तिशाली फ़ाराओ के मम्मी के अंदर तक पहुंच गई। मिस्र के लोग इन मसालों का इस्तेमाल शरीर को खराब होने से बचाने के लिए करते थे, और ये बेशकीमती मसाले वहां हमारे भारतीय व्यापारियों की वजह से ही पहुंचे थे। तो आखिर में ये कहानी देवताओं की नहीं, बल्कि उन साहसी भारतीय व्यापारियों की है जिन्होंने अपनी मेहनत और हिम्मत से दुनिया के नक्शे पर भारत की एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे 2000 साल बाद भी मिटाया नहीं जा सका। ये खोज हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास की परतों में न जाने और कितने ऐसे राज दफन हैं जो सिर्फ एक नई तकनीक या एक नए नजरिए का इंतजार कर रहे हैं। शायद सच हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा दिलचस्प है।